हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? जब हम लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम्स होते हैं ये, जब टू नॉन मिसिबल यानी कि इमिसिबल सॉल्यूशंस जैसे कि ऑयल एंड वाटर जब मिक्स करते हैं तो क्या मिक्स होते हैं? नहीं होते हैं। बट अगर हमने ऑयल और वाटर की कुछ अमाउंट ले ली और हमने क्या किया, उन दोनों को कॉन्टीन्यूसली शेक किया, तो ऑयल के जो बारीक पार्टिकल्स हैं, जो ऑयल के छोटे छोटे ये राउंड फिगर्स में ये सारे वाटर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इमल्शन। अभी दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर मीन्स वाटर के अंदर ऑयल डालना, वाटर इन ऑयल मीन्स ऑयल वाटर के अंदर और वाटर ऑयल के अंदर। इस तरह से टू हमारे पास क्या बनेंगे? इमल्शंस बनेंगे। आप दोनों इमल्शंस बना सकते हैं, बट एक बात है, ये जो इमल्शन होते हैं ये आफ्टर सम टाइम फिर से दोनों अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों लेयर सेपरेट हो जाती हैं ऑयल और वाटर की। तो इसको स्टेबल करने के लिए हम इसके अंदर कई बार कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट भी डालते हैं। तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट जब हम उसके अंदर डालते हैं तो वो ऑयल की जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उसके चारों तरफ क्या बना देते हैं? एक लेयर बना देते हैं, ताकि ऑयल के पार्टिकल्स दोबारा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके मिक्स ना हो पाएँ। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है? एक इमल्शन सेटअप हो जाता है। अब डी इमल्सिफिकेशन क्या होता है? ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग इमल्शन। अब इमल्शन को दोबारा से डिकम्पोज करना हो यानी ब्रेक डाउन करना हो तो हमने क्या करना होगा? डी इमल्सिफिकेशन। इट कैन बी डन बाय सेंट्रीफिकेशन, फिल्ट्रेशन, बॉयलिंग, फ्रीजिंग। ठीक है, इसके लिए हमारे पास मेथड है सेंट्रीफिकेशन, फिल्ट्रेशन, बॉयलिंग और फ्रीजिंग। ठीक है। अब कोलॉइडल सोल ऑफ द गोल्ड इन वाटर, पर्पल ऑफ क्या है ये? कैशियस। और सिल्वर इन वाटर हमारे पास क्या है? एर्गोरॉल और आई लोशन। एग्जाम्पल्स हैं ये, ग्रेफाइट इन वाटर का एक्वाडैग, ग्रेफाइट इन ऑयल का ऑयल डैग। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में क्या है? स्मोक प्रेसिपिटेटर। स्मोक प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? जो स्मोक जाती है क्या करते हैं? चिमनीज लगा देते हैं बड़ी बड़ी, है ना, फैक्ट्रीज़ में, ताकि उसके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो स्मोक निकलती है उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाते हैं? उन प्लेट्स के ऊपर क्या हो जाते हैं? स्टिक कर जाते हैं, जिससे जो स्मोक है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो चैम्बर में ही रह जाते हैं और सिर्फ हमारे पास एयर ही बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर भी है, जो मतलब कि एक प्रेसिपिटेटर बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल में क्या करते हैं? ये पार्टिकल्स ऑफ डर्ट, रबिश सस्पेंडेड इन वाटर होता है, कोलॉइडल इन नेचर होता है। डर्टी वाटर इज आइदर प्लेस्ड इन द बिग टैंक्स और पास थ्रू द टनल विद मेटेलिक इलेक्ट्रोड। कोएगुलेटेड मास कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर। जो मास कोएगुलेट होगा उसको मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट आ जाइए, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द नेचुरल वाटर can be removed by precipitation of the suspended colloidal particles by adding alum। आपने देखा होगा घरों पे भी पहले क्या करते थे? थोड़ा सा alum ऐड कर देते थे पानी को प्योरीफाई करने के लिए। उसके बाद वो क्या होती है? इम्प्योरिटी सारी उसके ऊपर स्टिक कर जाती हैं। मेडिसिन बनाने में काम आता है। ठीक है, अभी बताया था पहले। डिसइंफेक्टेंट, डिटोल हो गया, लाइजोल हो गया। फोटोग्राफिक प्लेट्स, थिन ग्लास की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, celluloid film coated with gelatin containing a fine suspension of AgBr. The fine particles of the AgBr is colloidal in nature। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन कॉज स्प्रिंग क्या करते हैं? ऑपोजिटली चार्ज डस्ट और सैंड पार्टिकल्स को क्लाउड्स के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है? जो कोलॉइडल पार्टिकल्स में कोलॉइडल वाटर पार्टिकल हैं प्रेजेंट इन द क्लाउड न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और बिग वाटर ड्रॉपलेट्स में आर्टिफिशियल रेन कॉज करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पेंट्स, इंक्स, सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स एक्सेट्रा में, रबर इंडस्ट्री में, लैटेक्स में। ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं अलॉन्ग विद द वाटर एयर में स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट को, जिससे हमें स्काई क्या नज़र आता है? ब्लू कलर का नज़र आता है। फोग, मिस्ट एंड रेन। ठीक है, when large mass of the air containing dust particles is cooled below its dew point,
The moisture from the air condenses on the surface of these particles, forming fine droplet. These droplets being colloidal in nature. ये droplets क्या होते हैं? colloidal nature के होते हैं. Continue to float in the air. और एयर में फ्लोट करते रहते हैं. क्या बनाते हैं? मिस्ट और फॉग बना देते हैं. क्लाउड्स आर एरोसोल्स हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. क्लाउड्स क्या है? एरोसोल्स हैं, एयर के सोल्स हैं. ठीक है, एयर के अंदर वाटर का क्या है? मिक्सचर है, तो सोल कहलाएगा. वॉट स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर सस्पेंडेड इन एयर. ऑन अकाउंट ऑफ द कंडेंसेशन इन द अपर atmosphere, the colloidal droplets of the water grow bigger in size. They come down in the form of rain. Next है food particles, milk, butter, हलवा, आइसक्रीम वगैरह सब क्या है? colloidal के पार्ट एग्जाम्पल्स हैं. blood है, soil है. ठीक है. fertile soil is also a colloidal in nature. formation of delta. river water is colloidal solution of clay. sea water contains a number of electrolytes. When river water meets sea water, electrolytes present in the sea water coagulate. जो sea water में electrolyte present है वो क्या कर जाते हैं बच्चे? coagulate कर जाते हैं. and the colloidal solution of the clay resulting in its decomposition with the formation of delta. इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. आप सभी ये इनके अच्छे से नोट्स बनाएंगे बच्चे और इनको घर पे लर्न करेंगे. ओके, विश यू सेफ एंड हैप्पी लाइफ.